इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ ज़िला नायब नाज़िम मानसरा और दरबन से तहसील मेयर के उम्मीदवार ग़ुलाम मुर्तज़ा तनोली एडवोकेट साहब, उनके साथ जाहिद बशीर भी मौजूद हैं। तो हमने दरबन के तकरीबन सब उम्मीदवारों से मुख्तसर गुफ्तगू की, लेकिन ये हमें मिले नहीं हैं, तो आज हमें मिल गए हैं। तो पहले तो आसिफ न्यूज़ को वक्त देने का शुक्रिया। बहुत मेहरबानी। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जितने भी जहाँ आवाम आई हुई है, जो प्रिंटेड मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो लोग यहाँ पाए। तो पहले आप ये बताएं कि आपके हवाले से बड़ी बातें चल रही थी। किसी ने कहा PTI का उम्मीदवार है, किसी ने कहा आज़म खान का उम्मीदवार है, कोई कहता है लाइक मोहम्मद खान का उम्मीदवार है। तो आप ये कन्फ्यूज़न ज़रा दूर करें ना, आप को कौन सपोर्ट कर रहा है? अजीब राज सपोर्ट कर रहा है, आज़म खान लाइक खान कर रहे हैं, नवाब कर रहे हैं, कौन कर रहा है? पहली बात तो ये है कि इलेक्शन में मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे होते रहते हैं। देखो, कैप्टन साफ्तर साहब ने मुझे ख़ुद बुलाया, मुझे कहा जी कि मसलन कि आप हमारा ये नून का टिकट ले लें। मैंने कहा जी मैं टिकट नहीं लूँगा। PTI वालों ने भी रब्ता किया कि भी आप टिकट ले लें, जमीयत वालों ने भी रब्ता किया टिकट। जितनी भी पार्टियाँ हैं, सब में हमारे दोस्त हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। सब ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले दावत दी कि आप जी हमारा टिकट ले लें। मैंने कहा जी मैं टिकट कोई भी नहीं लूँगा, इलेक्शन आज़ाद करूँगा। इसलिए कि पिछली दफ़ा जिस वक्त हालांकि पार्टी मेरी आज भी कौमी वतन पार्टी और कल भी कौमी वतन पार्टी होगी इंशाअल्लाह। तो पिछली दफ़ा जिस वक्त हमने कौमी वतन पार्टी के टिकट से इलेक्शन किया, तो डिस्ट्रिक्ट में जाकर हमारा नून के साथ इत्तेहाद हुआ। डिस्ट्रिक्ट नाज़िम नून का बन गया, नायब नाज़िम मैं बन गया। तो उसके बाद के हालात आप लोगों के सामने है कि नून का डिस्ट्रिक्ट नाज़िम अगर 4 साल 5 साल रहा तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी मेहनत और कोशिशों की वजह से रहा। हालांकि मुझे उस वक्त PTI की तरफ से मुख्तलिफ आफरें आई। एक मौका तो यही भी आया कि जब वक्त बजट में थोड़ा सा मसला बन गया, PTI के 7 मिनिस्टर्स आफ्ताब शहर खान के पास जरगा गए कि आपको नायब निज़ामत भी देते हैं और फंड भी देंगे और हाजी अबरार को वजारत भी देते हैं, लेकिन आप डिस्ट्रिक्ट मानसरा में नून को हटाकर PTI का डिस्ट्रिक्ट नायब नाज़िम बना दें। जब मुझसे रब्ता हुआ, मैंने कहा शलपाव खान को, बोला सर इसलिए कि हमने एक कमिटमेंट कर दिया नून के साथ, अब नफ़ा होता है या नुकसान होता है, हम दोस्तों को धोखा नहीं देते। तो इसलिए कि अब नाज़िम जो है, यानी आपका ख्याल है कि नून वालों ने आपको धोखा दिया डिस्ट्रिक्ट में? नहीं, धोखा नहीं दिया। नहीं, आपको काम, यानी लोगों को ये गिला तो रहा है कि मुर्तज़ा ने इतने काम नहीं किया जितना ज़िला नायब नाज़िम कर सकता है। अब सूबे में PTI की हुकूमत थी, हम लोग इधर अपोजिशन के बैठे हुए थे। आपको खुद पता है कि अपोजिशन के बंदों का क्या हाल होता है और हुकूमत के बंदों का क्या हाल होता है। अब PTI की तो पूरी कोशिश थी कि इस बंदे ने हमारे रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट है, हमारा डिस्ट्रिक्ट नाज़िम ये नहीं बनने दे रहा, तो इसलिए कि उन्होंने फिर हमें फंड भी नहीं दिए, जिस वजह से लोग ये हमसे तवक्को जो रखते थे, तो अपोजिशन की वजह से हम लोगों ने वो काम नहीं कर सके जो उनकी तवक्को थी हम पर। इसलिए मैंने इस दफ़ा ये फैसला किया है कि इलेक्शन आज़ाद करेंगे और मेरे रब के हुक्म से आवाम के तावन से इंशाल्लाह इलेक्शन भी जीतेंगे। और उसके बाद सूबे में जिस पार्टी का सेटअप बनता है, देखो बल्दियात का मसला है सूबे के साथ, जिस पार्टी का भी सेटअप बनता है, वकाफ का बनता है, PP का बनता है, नून का बनता है, जिसका भी बनता है, हम हुकूमत वक्त के साथ जाएंगे कि ताकि हमारी बहुत पसंद और नई बनी हुई छोटी सी तहसील है कि कल हम अपने लोगों के काम करा सकें। तो आपके जहन में दरबन तहसील के कौन कौन से मसाइल हैं जो आप कहते हैं कि यार ये अगर मैं बन गया तो तरजीही बुनियादों पर ये मसाइल हल होने चाहिए? देखें, उसमें एक हमारे पास ये है कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की ज़रूरत है इलाज के लिए, और हमारे बहुत बड़े मसाइल हैं। हमारी ख्वाहिश है कि हमारे पास तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बन जाए। हमारे तहसील एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी दफातर हैं, अभी तक हमारे पास कोई दफ्तर नहीं है। फिर तहसील को, दरबन को सहूलत देने के लिए हमारी ख्वाहिश है, हमारे यहाँ से एक चक्कल से गाजीकोट चमेली रोड है, ये तिली तक जाते हैं, अल्लाह करे कोई ऐसा मौका है कि हम वो रोड पक्का कर दें। फिर हमारे पास खंडग्रां दरा से देवल गली सहरा तक एक रोड है, हम उसको भी इंशाल्लाह कोशिश होगी पक्का कर दें। एक रोड हमारा दरे से तो बगला और चम्याल साइड जाते हैं। 3-4 रोड हैं जो मेन रोड हैं, तो जो हमारे इसमें आएंगे। फिर हमारी दूसरी कोशिश ये होगी कि हमारे दरबन की जो रॉयल्टी है वो कम अज़ कम सिर्फ तहसील दरबन में खर्च हो। अब तहसील दरबन पे खर्च नहीं हो रही? नहीं, अब तो वो कुछ पैसे होते भी हैं, कुछ बाहर भी होते हैं, कुछ अंदर भी होते हैं। देखें मसले जिस वक्त MPI के पास फंड होते हैं तो उनकी भी 100 मजबूरियाँ होती हैं, यहाँ भी खर्च होते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि 100% इधर खर्च हो। जो रोड आपने गिनवाया, आप नहीं समझते ये तो MNA MPA लेवल के, MNA MPA से भी बड़े लेवल के काम है। जिस वक्त हम जिस हुकूमत में जाएंगे उनके साथ हमारे पहले मुतालबे ये होंगे कि भाई हमारे ये मुतालबे हैं, हमारी ये ज़रूरत है, आप इनको तस्लीम करें, तो हम हुकूमत वक्त के साथ जाने के लिए तैयार हैं।
आपने 4 साल ज़िला नायब नाज़म रहे हैं मानसरा के, तो आपकी कौन सी अचीवमेंट है इन 4 सालों की? देखिए, इसमें उस वक्त तो हमारे पास जो बल्दियात के, एक तो हमारे पास ये हुआ कि जो 2013 का एक्ट बनाया गया था बल्दियात का, उस एक्ट में जो अख्तियारात दिए गए थे बल्दियात को, जिस वक्त डिस्ट्रिक्ट में PTI के डिस्ट्रिक्ट नाज़म ना बने तो उन्होंने उसी वक्त अमेंडमेंट करके जितने भी अख्तियारात थे वो वापस कर दिए, सूबे को दे दिए। अब डिस्ट्रिक्ट में जितने भी डिवाल डिपार्टमेंट थे वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से हटाकर सूबे के महतात कर दिए। उसके बाद हमारे पास सिर्फ यही था कि किसी जगह कोई गली पक्की कर दें, कोई नाला पक्का कर दें। फिर आपको खुद इल्म है कि जैसे एजुकेशन को ले लें, हेल्थ को ले लें, बल्दियात के उसमें आते ही नहीं है कि मसला हम किसी जगह स्कूल नहीं बना सकते, हम अस्पताल नहीं बना सकते। बिल्कुल। तो कोशिश ये करेंगे कि अगर सूबाई जिस गवर्नमेंट के साथ जाते हैं ये चीज़ें हम सूबाई गवर्नमेंट से लें। ये हमारे दायरे अख्तियार में नहीं है, लेकिन जिनके साथ जाएंगे इंशाल्लाह उनसे ये चीज़ें लेंगे। कैप्टन सफ्तर ने आपके बारे में जो बातें की कि जी उसने कहा मेरी मजबूरी है, तो क्या मजबूरी है? वो उसने तो बता भी दी है, आप भी बता दें वाकई मजबूरी है? देखें, मुझे अफसोस है कैप्टन सफ्तर के बारे में तो कोई मैं उसके लिए बल्कि किसी के बारे में कोई बात नहीं करता। जिस वक्त हमारा इत्तेहाद था उस वक्त तो हमें बड़ी आफतें हो रही थी, तो उस वक्त मैंने नून का साथ नहीं छोड़ा। तो शायद अगर कल कोई ये कहे कि यार अगर मेरी मजबूरी वो ये कहते हैं कि छज्जड़ वाले मजबूरी हैं, तो अगर वो उन्होंने तो मुझे कहा भी नहीं, खुदा हुआ है कि आप मसले के नून के ख़िलाफ़ है तो वोट दें और PTI का नाज़म बनाएं। मेरी मजबूरी मेरी जो आवाम है, मेरे इलाके की पसमानदगी है, मेरे लोगों के काम है। मैं सिर्फ ये मजबूरी है मेरी। आज आप देख रहे हैं जितने लोग आपको नज़र आएंगे, इनकी जो तवक्को है ये भाई हमारा आगे जाए, कल हमारे काम करें। मेरी मजबूरी मेरे लोग हैं, और तो बाकी सियासी लोग हैं वो जो कुछ करते हैं, जो कुछ बोलते हैं, जो कुछ उनको ज़ैब देते हैं, मैं तो किसी के बारे में कोई ऐसी बात नहीं करूँगा। ठीक है जी, बहुत मेहरबानी। ये थे मुर्तज़ा तनोली एडवोकेट जिनके साथ हमने गुफ्तगू की। तो इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।